नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है ये जल्दी जल्दी कैसे चेंज हो गई और इसके क्या नतीजे निकले और इस नतीजों से क्या हम डिप्रेशन की तरफ चले गए और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले जबकि दुनिया इतनी तेज़ नहीं चलती थी तो लोगों के चेहरे के ऊपर रौनक होती थी और उनके चेहरों पर बनावटी हंसी भी नहीं होती थी और वो खुश वो तंदुरुस्त भी रहते थे। उनको कोई बाहरी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, सादा खाना खाने से ही वो ठीक रहते थे। लेकिन अब क्यों चेंज हो गया? अब हमारे को क्यों एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमारे को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? जब से हमारी ये दुनिया तेज़ चलनी शुरू हो गई है और हमारे जीवन में ये कॉरपोरेट सेक्टर आ गए। और अब कॉरपोरेट सेक्टर आने से आपने देखा होगा कि मार्केटिंग टेक्निक्स जो है ना, ये बहुत चेंज होनी शुरू हो गई। मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, वो भी ये आपको समझाते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। आप जिससे भी मिलो मुस्कुराते हुए मिलो। दोस्तों, मुस्कुराते हुए मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल मुस्कुराते हुए मिलो, ये बुरी बात है। तो ये सिखाया जाता है कि आप मुस्कुराते हुए मिलो। आपके अंदर कुछ भी हो उसको अंदर ही रखो और उसको चेहरे पे ना आने दो, ताकि दूसरा ये गैस ही ना कर सके कि आप जो है वो परेशान हैं या आप जो है वो दुखी हैं। इसका फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक न्यूट्रिशन बेचने वाला जो बंदा है वो कहता है कि ये न्यूट्रिशन लेने से आप तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। हेल्दी का मतलब क्या है? हेल्दी का मतलब यही है ना कि आप सोशली, मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहें। लेकिन असल में होता क्या है कि मेंटल हेल्थ जो है वो सफ़र करती है, उस इंसान की भी सफ़र करती है जो वो चीज़ बेच रहा होता है। लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी उस भावना को, अपनी उस दुख को, अपनी उस मेंटल जो डेफिशिएंसी है, कमज़ोरी है, उसको दबा के रखता है। चाहे वो कितना भी डिप्रेस्ड हो, वो दबा के रखता है। ये अच्छी बात नहीं है। WHO के अनुसार 280 मिलियन बंदे पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन उनके चेहरे पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। उनकी इस मुस्कुराहट के पीछे पता नहीं कितनी उदासी छुपी हुई है, उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे पता नहीं कितनी डिप्रेशन है उसको, कितनी प्रॉब्लम्स है उसको, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी। आर्टिफिशियल। हम एक आर्टिस्ट बन चुके हैं दोस्तों, हम एक एक्टर बन चुके हैं सारे दोस्तों इस दुनिया में, और हम सबके सामने एक एक्टिंग करते हैं। एक कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं वो अपनी चीज़ें बेचने के चलते अपने चेहरे के ऊपर आर्टिफिशियल मुस्कान रखते हैं। और अनलकीली ये जो टाइमिंग है ना, सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक जो टाइमिंग है, ये 12 घंटे जो है उनको आर्टिफिशियल मुस्कान के साथ झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर्टिफिशियल मुस्कान है ना, और उसके उसके पीछे जो दर्द है, इसको कहा जाता है स्माइलिंग डिप्रेशन, यानी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ डिप्रेशन। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि WHO के हिसाब से जो डिप्रेशन 280 मिलियन जो लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं। कितनी बड़ी संख्या है ये। लेकिन अगर आप भी अपने आसपास ज़रा नज़र मार के इस एंगल से देखिए कि लोगों के चेहरे के ऊपर आपसे बात करते वक्त मुस्कान तो होगी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही होगी कि ये झूठी मुस्कान है। सो इससे होता क्या है? इससे किसी दूसरे को तो तकलीफ़ नहीं होती है। इससे होता क्या है कि वो इंसान जो कि स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार है, वो इंसान दिन ब दिन आहिस्ता 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 वो डिप्रेशन की सीवियर कंडीशन तक पहुंच जाता है। और वो सीवियर कंडीशन क्या है? एक पागलपन की हद तक वो पहुंच जाता है। इसके लक्षण होते हैं कि ज़्यादा देर तक इंसान उदास रहता है, उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, उसमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसमें अपने अगेंस्ट बोली हुई चीज़ को सहने की शक्ति कम हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके वो शिकार हो जाते हैं। नींद कम हो जाती है। डिप्रेशन के चलते किसी को भूख कम लग सकती है, किसी को भूख ज़्यादा लग सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो फैमिली लाइफ है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करेगा। त्रासदी यहाँ पे ये है कि ऐसे लोगों को ये पता ही नहीं लगता है कि हम स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। ऐसे लोग जो है ये अपना डिप्रेशन जो है मुस्कुराहट के पीछे छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी के ऊपर बोझ बने।
ये उनकी सोच है। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम चेहरे पे मुस्कुराहट रखेंगे ना तो हमारी डिप्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आपके नियर्स डियर्स को ये नहीं पता लगेगा कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, या आप खुद अपना ये देख के कि क्या हमारे अंदर ये लक्षण हैं और हम डिप्रेशन के शिकार हैं और हम इसका इलाज करवाएं। यानी कि सबसे पहले हमारे को अपनी कंडीशन खुद देख के, जो मैंने अभी अभी लक्षण बताए, खुद देख के हमारे को ये फैसला लेना होगा कि हम अपना जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं ताकि ये क्रिटिकल कंडीशन में ना पहुंच सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह नहीं होती थी, अब जो एनर्जी ड्रिंक्स हो गई और लोग बड़ी खुशी से पीते हैं। पहले जो लोग थे वो चाय तक पीने में गुरेज करते थे, एनर्जी ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है, चाय तक पीने में गुरेज करते थे कि चाय मत पीजिए। यानी चाय की ज़रूरत, मतलब चाय में जो कैफीन होती है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमारी ऊर्जा कम हो गई, तो हमारे को अब आर्टिफिशियल ऊर्जा चाहिए। तो आर्टिफिशियल ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? उसके लिए हम चाय पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं। तो ये दोस्तों हल नहीं है। एनर्जी ड्रिंक्स पीना, चाय पीना डिप्रेशन के चलते कि हमको थकावट सी महसूस हो रही है, हम सुस्ती महसूस कर रहे हैं, हम थक जाते हैं जल्दी, इस वजह से हमारे को एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, इस वजह से आपको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। ये एक भ्रम है कि आपको इस वजह से अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेंगे तब आपका ये ऊर्जा ठीक हो जाएगी। ये होता भी है। अगर आप ऊर्जावान नहीं हैं, सुस्त हैं, थके हुए हैं, तो आप अगर एनर्जी ड्रिंक या कैफीन वगैरह ले लेते हैं किसी प्रकार से, तो आप ऊर्जावान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कुछ देर के लिए, लगातार कैफीन लेते रहेंगे तो नुकसान ही होगा। आप डिप्रेशन को दूर क्यों नहीं करते हैं? आप ये जो स्माइलिंग डिप्रेशन है ना, इसको आप मानते क्यों नहीं है कि हाँ मेरे को स्माइलिंग डिप्रेशन है, मैं आर्टिफिशियल हंसी हंसता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, अंदर से दुखी हूँ लेकिन मैं मुस्कुरा के मिलता हूँ, मैं अंदर से दुखी हूँ, मेरे को एंग्जाइटी है लेकिन मैं लोगों को मुस्कुरा के मिलता हूँ। क्योंकि हमारे को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने सिखाया ही यही है। और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, ये हम घर में भी इसको अपनाना शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, आप देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका जो न्यूट्रिशनल इलाज है ना, वो है रंगीन फल और रंगीन सब्जियां खाना। डेली आपकी प्लेट में 7 रंग की सब्जियां होनी चाहिए। अगर 7 रंग की नहीं तो मैक्सिमम रंग जितने भी आपको मिलते हैं उन रंगों की सब्जी होनी चाहिए। मैं हर एक रंग की सब्जी या हर एक रंग का फल हमारे ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर क्या फ़र्क डालता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और बनाई भी हुई है। आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर जाके। मैक्सिमम रंग जो है वो तीनों टाइम आप, यानी डेली आप अपने में अब्जॉर्व करें, खाने में शामिल करें। माने कि अगर आपको स्माइलिंग डिसऑर्डर है, स्माइलिंग डिप्रेशन है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो इसको दूर कर सकती हैं। साइकाट्रिस्ट है, वो आपको टॉक थेरेपी से भी आपका ये प्रॉब्लम दूर कर सकता है। दोस्तों, नशा किसी भी प्रकार का अगर आप करते हैं, चाहे वो कैफीन ही हो, क्योंकि कैफीन में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, सो कैफीन भी एक नशा ही है। सो किसी भी तरीके का आप नशा करते हैं, चाहे आप चाय के गुलाम हैं, चाहे आप किसी एनर्जी ड्रिंक के गुलाम हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के गुलाम हैं, तो आप उसको रिवर्स करिए। आप उसके गुलाम मत बनिए, उसको कंट्रोल में रखिए। आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप के ऊपर लक्षणों के आधार पे जो मैंने बताए हैं, लक्षणों के आधार पे आप अपने आप को तौलिए कि कहीं आप स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। अगर हैं तो उसको एडमिट कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्त मित्र किसी से भी हेल्प लीजिए कि मैं इसका शिकार हूँ। वो लोग आपसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को प्यार की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है और उनसे अच्छी अच्छी बातें करने की ज़रूरत है, उनको इस डिप्रेशन से निकालने की ज़रूरत है। सो टॉक थेरेपी डॉक्टर भी कर सकता है, टॉक थेरेपी घर में भी हो सकती है और वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। और अगर वो सिर्फ एक मुस्कुराहट लेके, आर्टिफिशियल मुस्कुराहट लेके वो बैठा रहेगा ताकि वो मैं दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, ये सोच के कि
अगर किसी को जो पता लग जाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये चीज़ें सोच के अगर आप इसको बाहर नहीं लाते हैं, सच्चाई बाहर नहीं लाते, तो आप गलती कर रहे हैं दोस्त। संभलिए, अपने आप को पहचानिए। अगर आप कहीं भी अपने आप को पाते हैं कि आप स्माइलिंग डिप्रेशन के शिकार हैं तो उसको जल्दी जल्दी रिवर्स करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया फ्रेंड्स।